चेंबर चुनाव नहीं होंगे। कुछ लोगों को मन में बेचैनी है, उनको लगता है चुनाव हो जाने चाहिए। इनकी कोई इच्छा शक्ति ही नहीं चुनाव कराने की। तब तक वर्तमान जो टीम है वही कार्यवाहक दायित्व का निर्वहन कर सकती है। दोस्तों, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात कर रहे हैं चेंबर चुनाव की। चेंबर चुनाव नहीं होंगे, मगर क्यों नहीं होंगे? कुछ लोग चाह रहे हैं कि चेंबर चुनाव होने चाहिए, समय से होने चाहिए, मगर कैसे? कई लोगों का मत है कि चेंबर चुनाव कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, प्रशासनिक नियमों को लेकर नहीं होने चाहिए। हम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आखिर क्यों नहीं होना चाहिए चुनाव। दोस्तों, इसी लॉकडाउन के दौरान देश के पीएम या भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव करवाए। सिर्फ चुनाव ही नहीं करवाए, शपथ ग्रहण भी करा दिया। भले ही कुछ विधायकों को कोरोना प्रसाद में मिल गया, इनाम में मिल गया, पुरस्कार में मिल गया, लेकिन चुनाव तो हुए ना। इसी लॉकडाउन के दौरान कमलनाथ को पलटाकर शिवराज सिंह चौहान सीएम बन गए। शपथ भी ले ली, मंत्रिमंडल भी बना लिया, मंत्रिमंडल ने भी शपथ ले ली। क्यों नहीं लॉकडाउन में चुनाव हो सकते हैं? हाई कितने लोग हैं? 1200 लोग चेंबर में। अगर 50 लोगों से ज्यादा इकट्ठे लोग नहीं हो सकते हैं तो शहर के करीब 24 स्थानों पर, 24 चौराहों पर 50-50 लोगों के मतदान केंद्र बनाकर भी तो चुनाव कराए जा सकते हैं। किसी बड़े ग्राउंड पे अलग अलग स्थानों पर 50-50 लोगों के मतदान केंद्र बनाकर भी तो चुनाव कराए जा सकते हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि अभी तक किसी की फीस ही जमा नहीं हुई है। जब फीस जमा नहीं हुई तो चुनाव कैसे होंगे? पहला कदम तो फीस का है। फीस लेने कौन जाए, देने कौन आए? लेने जाने वाले कर्मचारी डर रहे हैं कि हम लेने जाएंगे तो कहीं हमको कोरोना ना हो जाए। देने वाले ये डर रहे हैं कि हम देने आएंगे तो हमको कोरोना ना हो जाए। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि फीस जमा न होने से चेंबर को ब्याज का नुकसान हो रहा है। तो कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या चेंबर ब्याज के पैसे भी खाता है? क्या सूदखोर हो गया है? सुनिए, अलग अलग तर्क हैं लोगों के। क्या कह रहे हैं संदीप जैन, जो महामंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार वह महामंत्री का चुनाव जीते बैठे हुए हैं। सुनिए क्या टीम पे कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनकी कोई इच्छा शक्ति ही नहीं चुनाव कराने की। ठीक है, लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, बहुत लोगों की गैदरिंग नहीं कर सकते, वो सब नियम है। अब सुनिए चंद्रकांत वाधवानी, जो पिछली बार चेंबर अध्यक्ष का चुनाव हार गए और इस बार वह सबसे प्रबल दावेदार है चेंबर अध्यक्ष के चुनाव लड़ने के। वह क्या तब तक वर्तमान जो टीम है वही कार्यवाहक दायित्व का निर्वहन कर सकती है। इसमें किसी भी तरह का किसी चेंबर अध्यक्ष द्वारिका गुप्ता की सुनिए, वह अपने क्या तर्क देते हैं। नियमों का पालन करें, ये बात ठीक है। कुछ लोगों को मन में बेचैनी है, उनको लगता है चुनाव हो जाने चाहिए, और कई लोग तो इस तरह की बात करते हैं। अब आप लोग बताएं कि चेंबर चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो एक लिफाफे में आप अपने अपने घर से भी तो वोट भेज सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार और कलेक्टर इसकी अनुमति दे तब तो। वैसे अगर दबाव बनाया जाए राजनीतिक तौर पर और किसी उस पर, तो चुनाव हो तो सकते हैं, लेकिन क्या इतना इम्पोर्टेंट है चेंबर चुनाव? अगर हमने चुनाव करा भी लिया तो जब हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, हम कोई कार्यकारिणी की बैठक नहीं कर पाएंगे, हम आम सभा नहीं बुला पाएंगे, तो फिर चुनाव की जरूरत